हर हर महादेव, राधे राधे। गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करती हूँ कि आप लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। सुबह उठने के बाद मैंने घर का सारा काम निपटाया। उसके बाद भगवान को चढ़ाने के लिए मैंने फूल निकाला। दोस्तों, लोग कहते हैं कि नहाने से पहले फूल निकाल लेना चाहिए, क्योंकि नहाने के बाद फूल नहीं निकाला जाता। उसके बाद मैंने सूर्य नारायण को अर्घ्य दिया। अर्घ्य देने के बाद फिर मुझे पीपल देवता को जल छोड़ने के लिए जाना है। हमारे घर के पास ही एक बहुत बड़ा पीपल का वृक्ष है, जिसे मैं रोज़ जल देती हूँ। वहाँ से जल चढ़ाने के बाद फिर मैं घर के अपने देवी देवताओं की पूजा करती हूँ। ये देखिए दोस्तों, कितना बड़ा पीपल का वृक्ष है। यहाँ पे सभी जल छोड़ने के लिए आते हैं। उसके बाद मैं आ गई अपने घर के मंदिर में पूजा करने के बाद मैं लग गई अपने किचन में नाश्ते की तैयारी करने के लिए। आज चाय चढ़ा दिया मैंने गैस पे और इधर बनाने लगी नाश्ते में पास्ता। लेकिन इतने में देख रही हूँ कि पुल्लू आके दरवाजे के पास बैठ गया है। उसको कि शाम को मैंने रोटी नहीं बनाई थी, उसे मोटी रोटी बहुत पसंद है, तो मैं लग गई उसको रोटी बनाने के लिए। मैंने सोचा पहले उसके लिए मोटी रोटी बना देती हूँ, उसके बाद फिर हम लोग अपने लिए नाश्ता बनाएंगे। फिर लग गई मैं रोटी बनाने के लिए। 2 रोटी मेरे को बनाना था, एक पुल्लू के लिए और एक टुनटुन और चीकू के लिए, क्योंकि पुल्लू अपने से हिस्सा किसी को नहीं देता है। एक रोटी में से आधी मुझे टुनटुन को देना है और आधी पिल्लू को देना है। ये देखिए, दौड़ते हुए पिल्लू आ गया दरवाजे के पास। एक रोटी मैंने पुल्लू को दिया और एक में से आधी टुनटुन और चीकू को दिया। ये लोग अब रोटी खाने लगे। पुल्लू अपनी रोटी लेकर देखिए कितनी दूर जाके वहाँ पे खा रहा है। और फिर मैं बनाने लगी पास्ता बनाने के लिए मैंने कांदा काटा, टमाटर काटा, हरी मिर्ची काटी, इसको सब उसमें तड़का देने के लिए जल्दी से सबको मैंने काट करके तैयार किया। और उधर कढ़ाई में मेरा पास्ता उबल रहा था। ये देखिए, मेरा पास्ता पक कर के तैयार हो गया है। सब पास्ता मैंने प्लेट में निकाल लिया। अब पास्ते में मैं थोड़ा सा पानी डालूँगी। पानी डालने के बाद एक एक दाना पास्ते का अलग हो जाता है। पास्ता बनाने के लिए अब मैं तड़के की तैयारी कर रही हूँ। मैंने टमाटर, कांदा, मिर्ची सबको अच्छे से भूना। उसके बाद उसमें सब पास्ता डाल के, सब मसाले डाल के अच्छे से उसको चलाकर उसको तैयार कर दिया। ये देखिए कितने अच्छे खिले खिले पास्ते बने हैं। तो लीजिए दोस्तों, मेरा नाश्ता तैयार हो गया है, पास्ता और चाय। आ जाइए खाने के लिए, गरम गरम पास्ता और चाय। तो दोस्तों, पास्ता और चाय देखकर मुँह में पानी आ रहा है। तो अब हम लोग जा रहे हैं नाश्ता करने। नाश्ता लेकर आ गई मैं घर में, क्योंकि हमारे रसोई में नाश्ता नहीं करते। हमारी सास बोलती है कि रसोई जूठी हो जाती है। नाश्ता करने के बाद मैं फटाफट से लग गई अपने खाने की तैयारी में। आज बनाना था मुझे कुंदरू की सब्ज़ी और रोटी। आज चावल नहीं बनाऊंगी, क्योंकि कल शाम को मैंने चावल बनाया था। अब लग गई मैं सब्ज़ी छौंकने की तैयारी में। जीरा, कांदा, राई, हरी मिर्ची डाल करके सब अच्छी तरह से ब्राउन होने तक उसको मैंने अच्छे से भूना। उसके बाद लहसुन और मिर्ची का पेस्ट भी उसमें डाला। डालने के बाद उसको जब तक लाल नहीं हुआ तब तक उसको मैंने अच्छे से भूना। भूनने के बाद पहले मैंने उसमें कुंदरू डाला, क्योंकि मैं पहले कुंदरू पकाती हूँ। जब तक आधा कुंदरू मेरा पक जाता है उसके बाद ही मैं बटाटा डालती हूँ, क्योंकि नहीं तो सब बटाटा और कुंदरू साथ में चिपक जाता है। इसलिए जब मैं आधा कुंदरू मेरा पक गया तब फिर उसमें मैंने बटाटा डाला। सब मसाले डाल करके अच्छे से चलाकर उसको ढक दिया। सब्ज़ी मेरी पक गई है। अब बनाने जा रही हूँ मैं रोटी, क्योंकि रोटी बनाने के बाद मुझे अभी बर्तन कपड़े धुलने हैं। धुलने के बाद फिर मुझे सिलाई का काम भी करना है, क्योंकि दोस्तों मैं सिलाई का काम भी करती हूँ। इसलिए मैंने फटाफट से सारी रोटियाँ सेकी। सेकने के बाद अपने सास ससुर सबको खाना दिया, अपनी बेटी को खाना दिया। उसके बाद मैंने खुद खाना खाया। खाना खाने के बाद मैंने कपड़े धुले, बर्तन मांजे। उसके बाद आ गई मैं अपनी सिलाई। 15 अगस्त तक मुझे एक सलवार और
समीज़ सिल कर के देना था। समीज़ तो मैंने कल ही तैयार कर लिया था, पटियाला सलवार रह गई थी, उसकी कटिंग मुझे करना बाकी था। लग गई मैं उसकी कटिंग करने के लिए, क्योंकि आज शाम तक मुझे इसको सिल कर तैयार कर देना है। कटिंग करने के बाद आ गई मैं अपनी सिलाई मशीन पे। जल्दी जल्दी उसको सिल के मैंने रेडी किया। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय।